हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और यहाँ पर मिलते हैं एमएसटीसीटी से रिलेटेड सारे अपडेट। ओके, तो फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, काउंसलिंग में कर रहा हूँ मोर देन 5 ईयर्स से, ऑनलाइन मैनर, ऑफलाइन में भी 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखते हैं और उनको लगता है काम हो गया, उनको कास्ट के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फिर जब वो एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं एमएसटीसीटी के स्कोर होने के बाद, फिर आपको उनको मालूम पड़ता है कि अरे सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो कास्ट के बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं कास्ट के क्या बेनिफिट होते हैं। कि कास्ट के द्वारा आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो या प्राइवेट कॉलेज में, आपका कट ऑफ होता है कम एज कंपेयर टू ओपन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि 90 के प्लस वाले कॉलेजेस में कहीं ना कहीं 2% से 2% से कट ऑफ कम होता है। कास्ट वालों का 2, कभी 3, कभी 4, डिपेंड करता है। SC ST वालों को तो 5% कट ऑफ कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन। ओके, अगर किसी कॉलेज का फॉर एग्जाम्पल 95 है तो SC ST का हो सकता है उस कॉलेज में 90-91 हो, और OBC VJNT वगैरह ये लोग का 2% कम हो। समझ रहे हैं आप? तो ये पहला बेनिफिट। दूसरा, आपको फीस भी कम भरना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट। मैं अगेन स्पेसिफाई करता हूँ कि MSTCT के द्वारा जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते हैं महाराष्ट्र में, ओके ठीक है, उसमें आपका फीस कम हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या DJ सांघवी ठाकुर जैसे टॉप कॉलेजेस का फीस बहुत ज़्यादा रहता है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, आपका फीस काफ़ी कम हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि OBC वगैरह है, उनका 50% कम हो जाता है। SC ST वालों का तो ऑलमोस्ट 90% फीस कम हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब सेम कॉलेज में कोई स्टूडेंट फीस भर 1 लाख फीस भर के जा रहा है, आपका 10,000 में हो गया 90% कम। समझ रहे? ऐसा होता है। तो ये बेनिफिट्स आपको पता है, तो ये बेनिफिट्स पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप ये बेनिफिट यूज कैसे कर पाते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से आप ये बेनिफिट यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा वीडियो है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, ये जरूर चेक कर लेना वरना नहीं मिलेगा कास्ट का बेनिफिट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सर कास्ट बेनिफिट्स का उपयोग करने के लिए? जैसा आपने बताया कि भाई परसेंटाइल भी कम हो जाएगा कट ऑफ, और साथ ही साथ में फीस भी कम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कास्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके पास महाराष्ट्र के सारे डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रहा है आपका? ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अब कास्ट डॉक्यूमेंट भी आप जो बनाओगे सबके सब महाराष्ट्र के ही होने चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं मेरा दूसरे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर चल जाएगा, तो MSTT के काउंसलिंग में वो नहीं चलेगा। आपका एडमिशन फिर एज अ ओपन होगा, ठीक है। आपके पास महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल जो भी है, जो डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र का बनाया हुआ है, तो आप जो है ये बेनिफिट ले पाओगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई आप SC में हो, ST में हो, SC में हो, ST में हो, VJ NT1 NT2 NT3, इसको ही NTA B C D भी कहा जाता है, ये भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर NTA बोलते हैं VJ को, NTB, NTC और NTD, जिसको पता नहीं होगा ओके कि NT1 2 3 यूज होता है MSTCT के सारे इंफॉर्मेशन ब्रोशर और एडमिशन प्रोसेस में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर OBC SBC SC BC, आपके ये सारे कास्ट हो सकते हैं। SC BC भी कास्ट में ही कंसिडरेशन होता है। ओके, SC BC जो नया आया हुआ है सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, SC BC, जिसमें सिर्फ ये होता है कि 8 लाख से कम का होना चाहिए, तहसील ऑफिस से ये सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, इनकम। तो बेसिकली ये अगर कास्ट है तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2, आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपके पास सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट है, आप बोलोगे मुझे बेनिफिट्स मिल जाए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारे कास्ट को जो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, SC ST VJ NT1 NT2 NT3, ओके, OBC SBC SC BC, बराबर समझ में आ रहा है? अब SC और ST का मैं बताता हूँ। SC ST का तो सिर्फ 2 ही लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को ही CVC भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको बता दिया। तो भाई SC ST का तो 2 ही लगता है, SC ST को 2 ही लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये 2 आपके पास है, डोमिसाइल आपके पास है महाराष्ट्र का, बस आपका काम हो गया, आपको कास्ट का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्या बेनिफिट में होता है? SC ST का 4 से 5% कट ऑफ कम होते हैं। ओके, और 90 के प्लस वाले कॉलेजेस में, और 70-80 वाले में तो कम से कम 8-8 10% कट ऑफ कम होते हैं। दूसरा, फीस आपका 90% माफ हो जाता है, 90% माफ हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस पूरा माफ हो जाता है। ओके, सिर्फ अदर चार्जेस आपको भरने पड़ते हैं। तो ये SC ST का हो गया। बाकी
कास्ट वालों को तीसरा आपको पता होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अभी देखो मैंने ये देखो येलो स्टार दिया हुआ है। येलो स्टार का मतलब ये तो है सबको पता होता है, येलो स्टार वाला सबको पता होता है, बट जो रेड स्टार है ये किसी को नहीं पता होता है कि भाई ये भी चाहिए होता है क्या। हाँ ये भी चाहिए होता है, ये नहीं होगा तो कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ SC ST का ऐसा है कि कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट 2 से ही काम हो जाता है। बाकी जितने भी है, जितने भी मतलब VJ NT1 NT2 NT3 OBC SBC SC BC जो ये मैंने मेंशन किया, ये सबको 2 और लगता है। यहाँ पर 2 है, ओके, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया और ये 2 और लगेंगे ये सारे कास्ट वालों को, अदरवाइज आपको कास्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आप ओपन में कंसिडर किए जाओगे, आपको पूरा का पूरा फीस भरना पड़ेगा और ओपन का आपको कट ऑफ भी लगेगा। तो यहाँ पर आपको फोकस करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बाद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, या इसे NCL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NCL। ये आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए बनाया हुआ, नहीं तो फिर कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और चीज, NCL आपने बना लिया, पहले का बनाया हुआ है, चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। ये स्पेसिफाई किया हुआ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई स्टूडेंट है VJ NT NT1 NT2 NT3 या NT ABCD, ओके, OBC SBC या SC BC का, तो उसके पास NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना तो चाहिए ही, बट उसके ऊपर डेट जो होता है, डेट, अगर आप MSTCT 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपके नॉन क्रीमी लेयर में एक वैलिड अप टू, नॉन क्रीमी लेयर में लास्ट लाइन में लिखा होता है ये लाइन वैलिड अप टू, कि मतलब ये NCL जो है ये सर्टिफिकेट कब तक के लिए वैलिड है, उसके बाद नहीं चलेगा, ओके, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये NCL वैलिड अप टू 31 मार्च 2027 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। 25 वालों को MSTD 2025 वालों को 26 लिखा हुआ रहना चाहिए, 26 वालों को 27, 25 वालों का तो हो गया, उनका एडमिशन वगैरह हो गया, पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, अभी आप आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, आप MSTD 2026 देने वाले हो, तो आपके में लिखा होना चाहिए वैलिड अप टू 31 मार्च 2027। अगर कोई 27 में एग्जाम देगा तो उसके इसमें लिखा रहना चाहिए 31 मार्च 2028। कोई अगर 28 में एग्जाम देगा तो लिखा रहना चाहिए 29। समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो क्या सर, दोबारा बनाओ NCL। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कास्ट के कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में 1-1 महीने, 2-2 महीने, कभी कभी 3-3 महीने लग जाते, नहीं बनते। बहुत सारे स्टूडेंट का तो मैंने देखा कि भाई 4-4, 5-5 महीने लग गए, नहीं बना सर। पहले मैंने बनाने के लिए दिया था, फिर उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर मैंने वापस वो डॉक्यूमेंट दिया, सपोर्टेटिव डॉक्यूमेंट, फिर रिजेक्ट किया, फिर बोलते हैं पुरावा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत भागम दौड़ी होती है इसीलिए। और दूसरी बात, जो एडमिशंस होते हैं, एडमिशन के पास आपके पास सब होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ओपन में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का तो मैंने ऐसे भी देखा है, पिछले 2-3 साल से बहुत स्ट्रिक्ट हो गए रूल्स, तो उन्होंने बेसिकली डॉक्यूमेंट था उनके पास, ओके, बट नॉन क्रीमी लेयर नहीं था, या एक्सपायर हो गया था, तो दोबारा बनाना पड़ता है। तो दोबारा बनाने के लिए उन्होंने दिया, गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया, फिर 6 महीने का टाइम दिया, बराबर, बट वो बना नहीं पाए, तो उनका बच्चा 6 महीना कॉलेज जाने के बाद भी उनका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा मोहलत दी गई थी, उसमें हमने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाए, डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल, साल भी बर्बाद हो गया, कास्ट का बेनिफिट ने भी नहीं मिला। ओके, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि कास्ट में एडमिशन लेने के बाद भी ओपन का फीस भरना पड़ जाता है, बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रॉब्लम आपको ना हो, इसीलिए मैं आपको अभी से सचेत, अभी से अलर्ट, अभी से आपको सतर्क कर रहा हूं कि अभी से आप डॉक्यूमेंट सब बना के रखिए। जब आप NCL बनाते हो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है, तो आप अभी बनाओगे तो 3 साल तक वो चलेगा, तो आप अभी बना के रख सकते हो। तो क्यों नहीं बनाते? अभी से बनाने के लिए डालो, ताकि 3-4 महीने, 5 महीने, ये जब तक एडमिशन का प्रोसेस हो तब तक बन के सब कुछ रेडी रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई जब एडमिशन हो रहा है तब आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डाल रहे हो, डॉक्यूमेंट है नहीं आपके पास, फिर आप बोलोगे ओपन में एडमिशन लेना पड़ेगा, पूरा फीस भरना पड़ेगा, या फिर आप बोलोगे अगले साल करते, साल ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? तो अभी मैं बता रहा हूँ, सुन के लो। तो 2 मैंने ये येलो स्टार वाले बोले थे, सबको पता होता है, बट ये रेड स्टार वाला किसको नहीं पता होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। तो ये मैंने NCL का आपको मैंने बताया कि भाई NCL नॉन क्रिमिनल नाम का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के साथ NCL भी होता है, जो VJ NT1 NT2 NT3 OBC SBC SCBC वालों को लगता है, और
उसके ऊपर लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ रहना चाहिए, वैलिडिटी 31 मार्च 2027। उसके बाद का लिखा रहेगा तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 27 28 है, या मार्च के अलावा अप्रैल मई जून जुलाई है, ओके 27 में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट मिनिमम ये टाइम तो होना चाहिए। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको रुको जरा, ठहरो, सबर करो, ओके। चौथा पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट। सर इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हो प्रोसेस के दौरान नहीं लगता है, आप पूरा कैब का प्रोसेस करोगे वो टाइम पे नहीं लगेगा, बट जब कॉलेज में फीस भरने जाओगे एडमिशन लेने वो टाइम पे ये लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैंने देखा है, ये नहीं होने के वजह से, बराबर। और इसमें भी इनकम सर्टिफिकेट में भी मेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इतना ही गेम खत्म हो रहा है, 8 लाख से कम का इनकम मेंशन होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें 8 लाख से कम का इनकम मेंशन होना चाहिए, तब आपको कास्ट का बेनिफिट मिलेगा और आपका फीस कम होगा। आपका फीस जो होना चाहिए कास्ट के अकॉर्डिंग कम होगा, ओबीसी का 50%, ओके, और बाकी जो वीजेएनटी वालों को 60-70% होता है, कम मिनिमम कम हो जाता है। और SC ST का तो मैंने बताया, SC ST को 2 ही चाहिए रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट। किसी कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं तो देना पड़ेगा, ओके, SC ST वालों को। बाकी जितने भी है वो सबको ये सब लगने वाला है। और ये सब मैं कास्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो ओपन का इसमें कोई काम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा पूछते हैं सर NCL कैसा बनता है, ओपन के स्टूडेंट रहते पूछते हैं NCL कैसा बनता है। भाई ओपन वालों के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ओपन वालों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या है, कमेंट करो तो मैं आपको अलग स्कीम लेके आऊंगा, अलग भी स्कीम है ओपन वालों के लिए, ओके, जिससे फीस वगैरह कम हो या परसेंटाइल कट ऑफ कम हो, तो कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगा वीडियो। इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम होना चाहिए, VJ ND1 ND2 ND3 OBC SBC SC BC। कास्ट का बेनिफिट्स लेने के लिए, कास्ट के बेनिफिट में क्या क्या होता है पता है ना आपको, परसेंटाइल कट ऑफ भी कम होता है और फीस भी कम हो जाता है। अब इनकम सर्टिफिकेट में भी कंडीशन है कि भाई 8 लाख से कम का होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप MSTCD 2026 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप MSTCD 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 2025-26 का होना चाहिए, 2025-26 का होना चाहिए। पहले का रहेगा तो नहीं चलेगा, पहले का रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये आपको कब बनवाना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप क्या करो, 31 मार्च, ओके 31 मार्च यहाँ पर 03 लिख देता हूँ मैं, समझ के रखो, 31 मार्च 2026 के बाद बनवाना। मैं आपको बता देता हूँ कि कब बनवाना तो चलेगा, पहले बनवाओगे तो नहीं चलेगा। आप 31 मार्च 2026 के बाद बनाना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 25-26, ओके, आपके पेरेंट्स को पता होगा, आपको पता नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 को, इसको हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, उसका एक इनकम जनरेट होता है। तो वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहता है, तो वो वैलिड रहेगा। अभी आप बनाने जाओगे तो जो बनाने वाले हैं तहसीलदार, तहसील ऑफिस, वो 24-25 का आपको बना के देंगे, वो अभी नहीं चलेगा। आपको 25-26 का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चाहिए। वो कब बनेगा, 31 मार्च 2026 के बाद बनेगा। मतलब आप सिटी का एग्जाम दे दो, ओके, उसके बाद आप बनाने के लिए डालना, तभी आप फ्री भी हो जाओगे एकदम, ओके, तभी बनाएंगे, चलेगा। समझ में? कब बनाना चाहिए वो मैंने आपको बताया, कब के डेट के बाद का, तो वो 25-26 का बनेगा। मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ों को समझो। और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ 4 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी लगते हैं, ओके। तो ये है सबसे मेन डॉक्यूमेंट कास्ट वालों के लिए, CA ST कास्ट वालों के लिए, ठीक है, ओके। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए था। तो 2 को डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये चारों लगते हैं, अलग अलग कंडीशंस में लगते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। वो कंडीशंस क्या क्या है वो भी मैंने बताया, और डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ रहना चाहिए ये भी बताया। नहीं समझा रहेगा दोबारा वीडियो देखो। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो लगते हैं, वो हमको मैं बता देता हूँ। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सिटी का 2026 का स्कोर कार्ड, जेई मेन का 2026 का स्कोर कार्ड, अगर आप जेई मेन भी दिए हो तो, नहीं दिए हो तो चलेगा, ऑप्शनल है। फिर लिविंग सर्टिफिकेट या TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके, और वो कोई भी चलेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताता हूँ। आप नॉर्मल जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आप ओपन कैंडिडेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट पे भी एडमिशन हो जाता है विदाउट डोमिसाइल। बट डोमिसाइल आप बनवा के रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे, चाहे वो MHADBT स्कॉलरशिप हो, चाहे वो प्राइवेट की भी स्कॉलरशिप हो, चाहे वो पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप हो, ओके, ठीक है। तो स्कॉलरशिप में डोमिसाइल कंपलसरी लगता है, बराबर। स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई करोगे ना, स्कॉलरशिप लेना ही चाहिए आपको, गवर्नमेंट दे रही है तो क्यों नहीं ले रहे हो,
ठीक है, तो ये लगेगा, इसीलिए बनवा के रखो। फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है। फिर आधार कार्ड, अपर आईडी, ये सब ऑप्शनल लगता है, किसी किसी कॉलेज में लगेगा। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, गैप सर्टिफिकेट अगर कोई ड्रॉपर है तो, ठीक है। इसके अलावा कैप के डॉक्यूमेंट, कैप डॉक्यूमेंट तो जब आप कैप प्रोसेस में जाओगे, कैप प्रोसेस करोगे, तब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैप प्रोसेस के दौरान मिलते हैं, तो ये आपको संभाल के रखना पड़ता है। जब वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, जब आप कैप का फॉर्म भरोगे तब, फील्ड ऑप्शन फॉर्म, जब आप कॉलेज का नाम डालोगे, प्रिंट ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉट होता है उसका लेटर, ठीक है, ऑनलाइन जनरेट होता है। पे सीट एक्सेप्टेंस फी, जब आप कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आप 1000 रुपये पे करके वो सीट बुक करते हो, उसका प्रिंट। और प्रिंट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जब आपका सिटी का स्कोर कार्ड, 12th का स्कोर, सब ये सब डालते हो कैप के प्रोसेस में, तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, उसका प्रिंट। और ये सब के साथ 4 जेरोक्स, समझना। तो ये मैंने सब चीजें बताई। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि वो एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो तो हमारे दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में सब अवेलेबल है। आप चैनल पे जाइए, होम सेक्शन के जाने के बाद आप कोर्सेज सेक्शन में जाओगे। कोर्सेज सेक्शन में आपको मैं बता दूं कि भाई एकलव्य 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5 साल का पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, एकदम ढासू एकदम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 5.0 आप देखोगे तो बेहोश होने लगोगे, इसीलिए 2.0 से चालू करना, 2.0, 3.0, 4.0 करना, फिर 5.0 क्लास में करना। फिर आप रिवीजन भी कर सकते हो, कोई चैप्टर मेरा हो चुका है सीटी का पढ़ के रिवीजन करना है तो वहाँ मैराथन भी अवेलेबल है। कोई चैप्टर का 1 शॉट चाहिए वो भी अवेलेबल है। कौन कौन से चैप्टर में शॉर्टकट्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। फिर कुछ कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन आने लगे हैं, जेईई मेन के क्वेश्चन आते हैं सीटी में, वो भी यहाँ पर सीरीज अवेलेबल है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो बिल्कुल फ्री दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में मिल रहा है, जो आपको पेड में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं तो अमित सर हूँ, आपका पहचानते हो, दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे हमेशा मैं आपको गाइड करते रहूंगा, एडमिशन होने तक पूरा सपोर्ट रहेगा, टॉप कॉलेज, स्कॉलरशिप, ये वो रूल रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। क्या चाहिए आपको आप बोलो, बस कमेंट में डाल दो सर मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं बना के लाऊंगा, बिकॉज मैं आपका पूरा एकदम सपोर्ट करने वाला हूँ एडमिशन होने तक, बिल्कुल फ्री में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो टॉप कॉलेजेस हो गए बराबर, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी एमएसटीसीटी प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दिनेश सर लाइव स्टडी, दिनेश सर काउंसलिंग आपके हित में है, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने यूजफुल, वो भी आप देख सकते हो। किसको पेड कोर्स चाहिए तो महाराष्ट्र में एक ही कोर्स सबसे बेस्ट है, टॉपर्स प्रो एमएसटीसीटी लाइव, बिल्कुल किफायती, मात्र 1800 रुपए में लाइव बैच दिनेश सर जिसमें खुद पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं दिनेश सर का यहाँ एक्सपीरियंस टीचिंग का 20+ ईयर्स का है, जब सीटी चालू भी नहीं हुआ था उसके पहले से सर पढ़ा रहे। ओके, तो बेस्ट है, ओके, टॉपर्स प्रो एकदम बेस्ट है, आप बिल्कुल ले सकते हो, मात्र 1800 रुपए में अवेलेबल है, जिससे आपका एकदम बेस्ट प्रिपरेशन हो जाता है। ओके, किसी भी सीनियर से आप पूछ सकते हो कि भाई दिनेश सर का टॉपर्स बैच कैसा है, ठीक है, तो वो आपको एकदम अच्छे से सब देगा। ये बैच से पढ़ के बच्चे सीओपी विजिट या जैसे टॉप कॉलेज में जा चुके हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, लेके एनरोलमेंट करके पढ़ाई चालू कर सकते हो। सीटी के लिए सबसे बेस्ट बुक ब्रह्मास्त्र बुक, ब्रह्मास्त्र बुक ने काफी हेल्प किया बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। आप किसी से भी पूछोगे भाई, कोई भी सीनियर से भी पढ़ाई करने के लिए सीटी का क्या करे, वो बोलेगा पीवाईक्यू मैक्सिमम सॉल्व करो। मैं भी बोलता हूँ पीवाईक्यू मैक्सिमम सॉल्व करो, लास्ट 3 साल का मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। और इसमें पूरे 3 साल का पीवाईक्यू है, आंसर की के साथ, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट है। 800-900 पेज का बुक है, मात्र 550 रुपए में अवेलेबल है eklavyapublication.com पर, एकदम कम प्राइस में हमारे टीम के द्वारा आपको चीजें प्रोवाइड करती है ताकि महाराष्ट्र का हर एक बच्चा बेस्ट प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो ये आपको लेके पढ़ाई चालू कर देना है eklavyapublication.com से, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। किस चीज पे वीडियो चाहिए आप बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा एमएसटीसीटी 2026 प्लेलिस्ट है, उसमें देखें, काफी यूजफुल वीडियो आपके लिए आए हुए हैं, आपने देखे नहीं तो जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, मैं हूं आपका अमित सर, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।